इस एक्सरसाइज का मैं एक क्वेश्चन से लेता हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसकी स्टेटमेंट है फाइंड एन इक्वेशन हुज रूट्स आर द स्क्वायर्ड डिफरेंसेस ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x की 3 + 3x + 2 = 0। ये मेथड तभी अप्लाई होगा जब 3 डिग्री इक्वेशन में सेकंड टर्म ना हो। तो क्या इसका मीनिंग है, ये जो इक्वेशन दे रखी है उसको कंप्लीट करना पहले x की 3 + 0x² + 3x + 2 = 0। इसके रूट्स आपने मानने हैं, लेट इट्स रूट्स बी अल्फा बीटा एंड गामा। फिर आप सम ऑफ रूट निकालो, अल्फा + बीटा + गामा = 0। प्रोडक्ट ऑफ निकालो, अल्फा बीटा गामा = -2। कंप्लीट जब हम करते हैं तो तब ये सम ऑफ रूट या प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने में हमें दिक्कत नहीं आती है। हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है तो ऐसे हम करते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस। अगर यहां से देखेंगे तो प्लस माइनस प्लस, इसलिए आपने सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है तो इक्वेशन को पहले कंप्लीट कर लेना। जो हमने 3 रूट्स माने इस इक्वेशन के, उसका मीनिंग है x = अल्फा है, x = बीटा है, x = गामा है। x = अल्फा है, x = बीटा है, x = अब आइए यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्क्वायर्ड डिफरेंसेस, इसका क्या मीनिंग है। हमने एक नई इक्वेशन निकालनी है, उसके रूट इस फॉर्म में होने चाहिए, अल्फा माइनस बीटा, इसको बोलते हैं स्क्वायर डिफरेंसेस। अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, बीटा माइनस गामा स्क्वायर एंड गामा माइनस अल्फा का स्क्वायर। तो नई इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स कैसे होने चाहिए, इस फॉर्म में होने चाहिए। तो ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन तीनों में किसी एक को आपने चुनना है। ये जो 3 रूट्स हैं जिसमें हमें नई इक्वेशन बनानी है, उसमें किसी एक को चुन लो और उसको पुट करो y = अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। हमें मालूम है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर = 4 अल्फा बीटा। उस इक्वेशन से, उस आइडेंटिटी से आप अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर की बीटा का होल स्क्वायर निकालोगे तो रिजल्ट आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। अब हमने किसी तरह ये सम ऑफ रूट का यूज करना है, तो आप क्या करना है, इसमें प्लस गामा जोड़ देना और माइनस गामा कर देना। ये प्रोडक्ट बन सकता है 3 रूट्स का। तो आप क्या करो, इसमें गामा की जरूरत है तो गामा से मल्टीप्लाई कर दो, गामा से डिवाइड कर दो। ये जो सम ऑफ रूट यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 यहाँ पुट कर दो और प्रोडक्ट ऑफ रूट की -2 पुट कर दो। तो y = गामा स्क्वायर प्लस 8 गामा। तो यहाँ में स्टार्टिंग में मैंने लिखा हुआ है x = अल्फा है, x = बीटा है, x = गामा। रूट्स का यही मीनिंग है। तो इसका बाद में क्या करना है, आपने गामा को आप क्या रख दो, x रख दो। तो y = x² + 8 x। This implies y = -x² - 8 x = 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना तो रिजल्ट आएगा x³ - yx + 8 = 0। अब नंबर 1 लिखिए, ये वाली इक्वेशन यहाँ लिख दो, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप सिंप्लीफाई करना, x की वैल्यू आएगी 6/y + 3। ये x की वैल्यू आपने इस इक्वेशन में पुट करनी है जिसके रूट अल्फा बीटा गामा है, उसमें वैल्यू x ही पुट कर देना। पुट करने के बाद ये रिजल्ट आएगा। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करने के बाद वो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 216/y + 3 की रेज़ पावर 3 + 18/y + 3 + 2 = 0। और आपने एलसीएम ले लेना y + 3 का क्यूब, एलसीएम निकल जाके 0 बन जाएगा। और ये अपर पार्ट को आप सिंप्लीफाई करोगे तो इक्वेशन आएगी y की 3 + 18y² + 81y + 216 = 0। इस इक्वेशन के 3 रूट हैं, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर, बीटा माइनस गामा स्क्वायर, गामा माइनस अल्फा स्क्वायर। और इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालिए। वैसे क्वेश्चन तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ आगे और पूछा हुआ है। वो कहता है इसके जो रूट्स आएंगे, 2 रूट्स इसके इमेजिनरी हो, और उसको चेक करने के लिए आम क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाते हैं। तो इसका प्रोडक्ट और रूट निकालो तो ये प्लस माइनस -216 आया है। राइट हैंड साइड नेगेटिव है, ये 3 की गुना है। इसका मीनिंग क्या होगा, इन तीनों में किसी एक को नेगेटिव होना पड़ेगा। लेकिन ये तो स्केयर है, ना ये नेगेटिव है ना ये नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं है। तो अगर ये नेगेटिव नहीं है तो फिर आपने क्या करना होगा, अल्फा माइनस जो बीटा है, या तो इसको मेजनी लेना पड़ेगा, या बीटा माइनस गामा को मेजनी लेना पड़ेगा, या गामा माइनस अल्फा को मेजनी लेना पड़ेगा। लेकिन अगर मेजनी लेना है तो मेजनी रूट्स तो कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, इनमें 2 अल्फा माइनस बीटा या तो बीटा माइनस गामा मेजनी आएगा,
अल्फा माइनस बीटा, गामा माइनस अल्फा, या बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फा मेज में आएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड नेगेटिव है। ये स्केयर वाली टर्म जो है ये नेगेटिव तो हो नहीं, ये तो नेगेटिव हो नहीं सकती। इसका मतलब क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फा, इन तीनों में दो वैल्यू हमें इमेजिनरी मिलेगी, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स आते हैं कंजुगेट पेयर में आते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर बताते हैं। नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज से हम क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्क्वायर डिफरेंसेस ऑफ द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन x की 3 + 3x के - 3x + 1 = 0। इस इक्वेशन में इस इक्वेशन की सेकंड टर्म एग्जिस्ट कर रही है, और जो पहला क्वेश्चन मैंने लिया था, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड डिस्कस किया था, उसमें सेकंड टर्म नहीं थी, तो पहले इस टर्म को एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए हमें डिवाइडर ढूंढना पड़ेगा। डिवाइडर का उसका क्या मीनिंग है, कैसे निकालते हैं, h = माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x की 3 और अपॉन क्या हमें करना है, डिग्री ऑफ इक्वेशन। ये 3 डिग्री इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है जिसकी डिग्री 3 है, उससे डिवाइड करना है, तो वैल्यू -1। अब -1 से हमने इस इक्वेशन को डिवाइड करना है, सिंथेटिक डिवीजन का यूज करेंगे, तो यहाँ पे एक नई इक्वेशन आएगी। वो नई इक्वेशन का नाम होगा ट्रांसफॉर्म इक्वेशन। वो आएगी y की 3 - 6y + 6 = 0। अब ये जो इक्वेशन है, पहले वाली ओरिजिनल इक्वेशन है, इसकी हमने रूट्स माने हुए हैं अल्फा बीटा गामा, और ये जो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन है इसके रूट्स हम मान लेते हैं अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश। तो यहाँ से सम ऑफ रूट निकालो, क्योंकि ध्यान देना ये कंप्लीट नहीं है। y की 3 के बाद नेक्स्ट क्या आएगी, +0y² - 6y + 6 = 0। तो सम ऑफ रूट 0 आएगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसमें आएगा -6, क्योंकि इसके रूट्स अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश है, और ओरिजिनल इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा है, और -1 से डिवाइड किया है। इन दोनों में रिलेशन कैसे लिखनी है, अल्फा डैश नई इक्वेशन के, और ये पुरानी इक्वेशन x वाली है, और ये -1 है तो यहाँ +1, तो अल्फा डैश = अल्फा +1, बीटा डैश = बीटा +1 एंड गामा डैश = गामा +1। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, अल्फा डैश माइनस बीटा डैश, तो राइट हैंड साइड में +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, या अल्फा माइनस बीटा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, बीटा डैश माइनस गामा डैश, बीटा माइनस गामा, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो गामा डैश माइनस अल्फा डैश = गामा माइनस अल्फा। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। अभी हमें क्या चाहिए कि इस इक्वेशन के रूट्स है अल्फा बीटा गामा, हमें नई इक्वेशन बनानी है जिसके रूट क्या होने चाहिए, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर एंड गामा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। लेकिन इसमें इक्वेशन y और आ गई है, तो आपने इसको जो नए वेरिएबल में इक्वेशन बनानी है वो उसको z नाम देना, z = अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। लेकिन अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर है, यहाँ पे अल्फा डैश माइनस बीटा डैश, तो अल्फा माइनस बीटा की जगह पुट कर दो अल्फा डैश माइनस बीटा डैश, फिर इसको फार्मूला अप्लाई कर देना, आइडेंटिटी अप्लाई कर देना, तो अल्फा डैश माइनस बीटा होल स्क्वायर आता है अल्फा डैश प्लस बीटा डैश का होल स्क्वायर -4 अल्फा डैश बीटा डैश, इसमें प्लस गामा डैश जोड़ दो, फिर माइनस गामा डैश कर दो, गामा डैश से मल्टीप्लाई कर दो, गामा डैश से डिवाइड कर दो। इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट मालूम है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम है, वैल्यू पुट कर देना। पुट करने के बाद z आता है 0 माइनस गामा डैश का होल स्क्वायर -4 × -6 डिवाइड विद गामा डैश। अब हमें क्या करना है, इसको और सिंपलीफाई करके गामा डैश की जगह हमने y पुट करना है। तो यहाँ पे z की वैल्यू आती है y² + 24/y, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई करना, y की 3 - yz + 24 = 0, ये वैल्यू आती है इसमें। अब नंबर 2, ये जो इक्वेशन है y में इसको नाम नंबर 2 रख देना। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देना, नंबर 3 में नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर देना, और सिंपलीफाई करोगे तो y = 18/z - 6, ये y की वैल्यू आपने इस इक्वेशन में पुट करनी है, सिंपलीफाई करना है, ये इक्वेशन आएगी। इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, ये z में इक्वेशन के रूट्स क्या माने, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर, बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर एंड गामा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। अब इसी इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन और करते हैं। इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट है x की 3 - 6x + 4√2 = 0। हमें नई इक्वेशन बनानी है, और उसके रूट्स कैसे हैं, इसके स्क्वायर डिफरेंस के फॉर्म में है। लेकिन इसमें और लिखा हुआ है
कहते हैं हमें ये भी प्रूव करना है इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वो रूट्स कैसे होंगे, वो मल्टीपल रूट्स होंगे। मीन क्या है, दो रूट्स इक्वल आएंगे, वो भी हमें प्रूव करना है। तो इस रूट्स का, इसके रूट्स मान लेना अल्फा बीटा गामा, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेना। फिर नई इक्वेशन लेनी है जिसके रूट्स क्या, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, बीटा माइनस गामा एंड गामा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। उसमें एक को y मान लेना, y इक्वल अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसको अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। जैसे पहले क्वेश्चन सोल्व किए थे उसी तरह ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 रूट 2 अपॉन x है, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ये क्वेश्चन बनेगी x की 3 माइनस xy प्लस 16 रूट 2 इक्वल टू 0, इसका नंबर 2 ले लेना। ये नंबर 1 है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, ये ऑपरेट 1 माइनस 2 करके x आएगा 12 रूट 2 अपॉन y माइनस 6। ये x की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर देनी है। अगर ये वैल्यू x की आप यहाँ पुट करते हो तो ये इक्वेशन बनती है ऐसे y की 3 माइनस 36y स्क्वायर प्लस 324y इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, बीटा माइनस गामा एंड गामा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। इसमें y कॉमन आ रहा है, y कॉमन लेना तो यहाँ आएगा y स्क्वायर माइनस 36y प्लस 324 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज y into y माइनस 18 का होल स्क्वायर बनता है ये। इसका मतलब y की क्या वैल्यू है, y0, y18 एंड 18। ये y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो आप, पहले y0 पुट करो, फिर आपने पुट करने हैं 18, 18 माइनस 6 क्या आता है 12, ये भी 12 आ गया। अगर 0 पुट करोगे तो 0 माइनस 6 है, 6 2 का 12, तो ये माइनस 2 रूट 2, ये 12 से 12 कैंसिल, रूट 2 और रूट 2। तो यहाँ देखिए ये रूट की किस x की वैल्यू आई है और x क्या है, इसके रूट है। तो कैसे इसके रूट्स आए, एक रूट तो है माइनस 2 रूट 2 और दूसरे रूट्स कैसे हैं रूट 2 और रूट 2, ये दोनों रूट्स का इक्वल है। तो यही हमें प्रूव करना था, जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसके जो रूट्स होंगे वो मल्टीपल होंगे, वो हमने यहाँ ये वैल्यू पुट करके यहाँ पे प्रूव कर दिया है। थैंक यू स्टूडेंट।